YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार कोशिश करते हैं कि एक हाथ यानी ऐसा हो जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएं, जैसे हम फरमाइशी हाथ कहते हैं। इस तरह हमारे पास जो समझें कि काफ़ी हाथ यानी 3-4 हाथ हमारे पास थे, और जिस हाथ के बारे में हम बोलना चाहते थे तो आगे से ही आता चाहिए, इनसे पहले तो हमने भेजा, पहले हमारा जवाब दें। आप जब उनका हम वो करने लगते तो दूसरे बीच में बोलते जी पहले हमारा जवाब दें। तो इसलिए हमने इस सिलसिले को 2 माह के लिए ख़त्म कर दिया था कि पहले आप लोग फ़ैसला कर लें कि पहले किसका हाथ देखना है तो फिर बात करेंगे। तो फिर यूँ हुआ कि वो आपस में उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो ना जिसका चाहें करें, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे हाथ के बारे में भी ज़रूर करें। और अगर आप भी अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, फरमाइशी हाथ यानी कि हाथ की मुकम्मल डिटेल जो कि YouTube रिकॉर्डिंग के साथ होगी, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिस हाथ के बारे में मैं आज आपको बताने लगा हूँ, नाम है इनका सुंबल। पंजाब के इलाके से ये भेजा है हाथ। और इस हाथ में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो मजबूर हो गए कि इसको फरमाइशी हाथ बनाकर दिखाया जाए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इनके हाथ में जो है वो है ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर इनके हाथ में इस तरह से है। ज़िंदगी की लकीर इनके हाथ पे इस तरह से है, और उसके बाद ज़िंदगी की लकीर में ये एक जज़ीरा है। ज़िंदगी की लकीर में एक जज़ीरा है जो 20, 22 और 25 की उम्र में बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी परेशानी को ज़ाहिर करता है। बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी रुकावट का इशारा देता है। उसके बाद इनके हाथ पे अगर हम दिमाग की लकीर देखते हैं तो दिमाग की लकीर इनके हाथ में यूं चल रही है, यानी इस तरह से लकीर इनके हाथ में जो है वो दिमाग की लकीर है। ये चल रही बहुत अच्छी और बहुत ही उम्दा लकीर है, लेकिन यहाँ पर ये लकीर टूट रही है। यहाँ पर ये जज़ीरे वाला काम भी हो रहा है और यहाँ पर ये लकीर टूट भी रही है। तो प्यारे दोस्तों, फिर इनके हाथ में हम दिल की लकीर को अगर देखते हैं तो दिल की लकीर इस तरह से यानी शाखें बना रही है, यानी दिल की जो लकीर है वो शाखें बना रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी की लकीर के ऊपर जज़ीरा तो ये ज़ाहिर करता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत या कोई बहुत बड़ी रुकावट जो कि ज़िंदगी को चलने नहीं दे रही। और उसके बाद इनके हाथ में दिमाग की लकीर का टूटना और फिर आगे चलना। इससे मुराद ये होती है कि जिन्हीं सर पे कोई शदीद किस्म की चोट लगना, जिसकी वजह से ये समझें कि दोबारा ज़िंदगी मिली। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहूँगा, समझें कि दोबारा ज़िंदगी मिली। लेकिन चोट जो है वो सर की है, और ये चोट इनको लगी है जब इस मुसीबत और इस परेशानी से ये बाहर निकले तो फिर इनको ये चोट लगी। फिर अगली बात यह है कि इनके जो दिल की लकीर है उससे 3 शाखें निकल रही हैं। 3 शाखें निकल रही हैं। ऐसे लोग किसी एक चीज़ पर राज़ी नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर ये मोहब्बत, इश्क या लिंक होगा तो भी इनका ये होगा कि अगर ये नहीं तो चलो वो दूसरा सही, वो नहीं तो तीसरा सही। इस तरह से यानी इनकी सोच बदलती रहती है। और ऐसे जो अफराद होते हैं ये समझें कि आदतन यानी बदलते रहते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को अगर हम देखते हैं तो किस्मत की लकीर ये चल रही है और ये फिर आगे जाके टूट कर फिर दोबारा इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये हादसा या ये जो बड़ी परेशानी और उसके बाद दिमाग की लकीर का यानी टूट जाना, तो टूट कर फिर दोबारा चलना, इसी तरह किस्मत की लकीर भी उसी एज में यानी टूट रही है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो अफराद होते हैं यानी अपनी इस परेशानी की वजह से इनका, मिसाल अगर एक कारोबार करते हैं या बिज़नेस करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, उसमें भी रुकावट आ जाती है। अगली बात इनकी ये है
कि इनके हाथ में जो शादी की लकीर है, शादी की लकीर जो है वो 2 शाखा लकीर है, और उसके बाद एक शादी की लकीर और बन रही है जो 2 शाखे से मिल रही है। ठीक है, अभी ये जो शादी की लकीर है ये 2 शाखा है, और इसके साथ जो दूसरी शादी की लकीर है वो 2 शाखे से मिल रही है, लेकिन मिलकर वो ब्रेक हो गई है, उसके अंदर नहीं गई, ना ही उससे टच हुई है। इसका मतलब है कि दूसरी शादी होने का चांस मौजूद है, और ये शादी अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस हाथ में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। उसके बाद इनकी जो किस्मत की लकीर है वो अल्लाह के फ़ज़ल से सीधी कामयाबी की तरफ जा रही है। ये समझें कि आने वाला जो वक्त है वो तकरीबन समझें कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर गुज़रेगा। जिन मुसीबतों और जिन परेशानियों का इन्होंने सामना करना था वो सामना कर लिया, कि ज़िंदगी की लकीर में भी जनी रुकावट और परेशानी या कोई बड़ी बीमारी, उसके बाद दिमाग की लकीर पर चोट लगना और दिमाग की लकीर का टूट कर जुड़ना, उसके बाद किस्मत की लकीर का टूटना और टूट कर फिर जुड़ना, और फिर कामयाबी की तरफ अपनी रफ्तार से जाना। इससे मुराद ये है कि ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं और आखिर में इनके हाथ में यहाँ पर एक स्टार बनता है, यानी कामयाबी की लकीर के आगे स्टार बनता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का चांस है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का चांस है, कि जिसमें शोहरत भी होगी, नाम भी होगा और मुकाम भी होगा। और ये हमारी बहन को जो ये सारी चीज़ें हमने इनको बताई हैं, तो इन्होंने ये देखने के बाद इन्होंने कहा जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये हाथ जो है ना यूट्यूब में आप फरमाइशी हाथ बनाकर भी दिखाएं, ताकि लोग मेरे हाथ से भी कोई चीज़ अगर सीखना चाहें तो वो सीखें। तो इसलिए मैंने ये हाथ बनाकर दिया और आपको बताया कि इस तरह से जनी देखें, लकीरों को अपने हाथ में तलाश कीजिएगा कि खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ में इनके हाथ से मिलती जुलती अगर कोई लकीरें हैं तो समझो आपके साथ भी ऐसा कोई मामला हो सकता है। उसके बाद अगर आपके हाथ में या यहाँ पर इनके अगर हम देखते हैं सफ़र की लकीरें, तो इनके हाथ में सफ़र की लकीरें भी मौजूद हैं। और सफ़र की लकीरें एक जगह जो है वो तो आप उसको समझ लें, हज समझ लें या उम्रा समझ लें, इस तरह का सफ़र होगा। और उसके अलावा 2 सफ़र इनको वैसे आएंगे, और ये सफ़र भी इनकी ज़िंदगी को बदल देंगे। जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ इन्होंने गुजारी, या उन तकलीफ़ या परेशानी की वजह जिन मुश्किलात का शिकार रहे, उस मुश्किल से ये निकल आएंगे। उसके बाद शादी की जो लकीर है उसके साथ यानी ये इस तरह से ये चल रही हैं। औलाद की 3 लकीरें, औलाद की 3 लकीरें इनके हाथ में हैं, और एक लकीर जो है वो गहरी और लंबी है, वो समझें औलाद नरीना की है, और जो बारीक लकीर है और बिल्कुल मदम लकीर है ये लड़की की है, और गहरी लकीर मज़बूत लकीर जो है वो लड़के की है। उसके बाद एक और भी लकीर बन रही है औलाद की, लेकिन उसके बारे में अभी हम फ़िलहाल हतमी कोई चीज़ बता नहीं सकते, क्योंकि लकीर नामुकम्मल है, और लकीर जब मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये था फरमाइशी हाथ, और इस हाथ की लकीरों को अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में ज़रूर देखिएगा। और अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं कि चोट या ऐसा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप हस्ब तौफीक सदका दे दें, ताकि, क्योंकि सदका रद्दल बला है, ताकि आप मुश्किल और परेशानी से निकल आएँ बाहर। और सदका देंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से ना ही कोई चोट लगेगी, ना ही कोई नुकसान होगा, ना कुछ ऐसा होगा। ये नहीं कि सबका, इस हाथ के मैं कह रहा हूँ कि साथ से अगर मिलती जुलती लकीर है तो सदका ज़रूर दे दें, सदका आपके लिए बेहतर होगा। और सदका ही हल है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें बताया जाता है कि हाथ में एक लकीर होती है शादी की, तो वो साहब या वो ख़ातून जो है वो कहती हैं जी मैंने एक शादी और करनी है, या मैं एक शादी और कर रही हूँ। तो भाई लकीरें तो आपको नहीं रोकेंगी, लेकिन आपके हाथ में अगर शादी की एक लकीर है तो कामयाब लकीर एक ही रहेगी, चाहे आप 10 कर लें, उसमें कामयाब और मजबूत लकीर वही रहेगी जो मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।